नौ आबादियात। जब कोई ताकतवर रियासत अपनी ताकत के बलबूते पर किसी कमज़ोर रियासत और उसके अफराद व वसाइल पर गासिबाना कब्ज़ा जमा ले और वहाँ की अफरादी मादी वसाइल को अपनी माशी व माशरती तरक्की के लिए इस्तेमाल करे, तो वो मकबूजा रियासत उस ताकतवर रियासत की नौ आबादियात कहलाएगी। नौ आबादकार का बुनियादी मकसद इस मगलूब रियासत के कुदरती वसाइल, अफरादी कुव्वत और तिजारती मंडियों पर गलबा हासिल करना होता है, जिसके ज़रिए से वो अपनी माशरती व इक्तिसादी हालत को बेहतर बनाती है। इस हवाले से डॉक्टर अशरफ कमाल अपनी किताब तनकीदी और थ्योरी में लिखते हैं कि नौ आबादियाती सूरत हाल पैदा करने के सबब के पीछे ताकतवर कौम के गासिबाना कब्ज़ा करने की जहनीत कार फरमा होती है। नौ आबादकार जब किसी कौम और मुल्क को अपनी नौ आबादियात बना लेता है तो वहाँ के रस्म व रिवाज, तहजीब व सकाफ़त, ज़ुबान व अदब पर अपनी गहरी छाप लगाने की कोशिश करता है। इस सारी सूरत हाल का मकसद नौ आबादकार के इख्तियार और दायरा कार को बढ़ाना और नौ आबादियाती बशिंदों को हर हवाले से मजबूर व बेबस बनाना होता है। माबाद नौ आबादियात। माबाद नौ आबादियात जैसे नाम से वाज़ेह होता है कि नौ आबादियात के बाद ज़माना होता है। अल-मुख्तसर, माबाद नौ आबादियाती दौर से मुराद नौ आबादियाती इस्तेमारियत से छुटकारे के बाद असरात का दौर है। इसका बेशतर ताल्लुक़ नौ आबादियाती इस्तेमार के तहजीब व सकाफ़त पर मुरतब होने वाले असरात के तसलसल से होता है, जिसमें नौ आबादकार एक अरसा तक अपनी नौ आबादी कायम करने के बाद अपने असरात छोड़कर चला जाता है। वहाँ के मकामी बशिंदे मुल्क का इंतज़ाम व इंसराम को अपने हाथों में ले लेते हैं। इसको आज़ादी के नाम से मौसूम किया जाता है। नौ आबादियाती सूरत हाल के ख़ात्मे के बाद नौ आबादियात के पैदा करदा असरात मौजूद रहते हैं, यानी माबाद नौ आबादियाती दौर में भी इस्तेहसाल, गुर्बत, ग़ुलाम ज़हनियत, नफ्सियाती पस्ती, ज़हनी कशमकश वगैरह कार फरमा रहती है। अशरफ कमाल इस बाबत लिखते हैं कि नौ आबादियाती सूरत हाल के इख्तिताम और मुल्कों की आज़ादी के बावजूद ग़ुलामी और नौ आबादियाती असार ख़त्म नहीं हुए। माबाद नौ आबादियाती दौर में इसी इस्तेहसाल की चक्की में पिस रहे हैं। गरीब अभी भी गरीब है,